कारोबार बन गया ना असल में। स्कूल्स हैं, वो कारोबार करते हैं, बच्चों से हैवी फीस ले लेते हैं, जी ले जी हम आपको पास कर देंगे। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम खानदान वालों को सब्र दे। एक ही खानदान के 3 बच्चे डिवोर्स हुए हैं बेचारे, इनका क्या हाल होगा? गवर्नमेंट ने 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान तो किया, मगर 20 लाख से कोई वो चीज़ तो नहीं ना जो वो बच्चा वापस तो नहीं ना आ जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अपना व्लॉग। तो आज मैं सुबह से देख रही हूँ कि बाबा बहुत ही अपसेट बैठे हुए हैं। चले आए बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हुआ बाबा? बाबा असल क्या हुआ? में पता क्या हुआ? आपको बताइए, कुछ दिन पहले एक स्कूल की, बल्कि स्कूल क्या ट्यूशन सेंटर था वो, छोटे-छोटे बच्चे पढ़ रहे थे और उनकी जो सुना है कि जो टीचर है ना उनसे ज़्यादा फीस भी नहीं ले रही थी, ऑलमोस्ट वो फ्री पढ़ा रही थी कुछ बच्चों को। गरीब इलाके में से थे, वो कान्हा का इलाका था लाहौर के, और वो छत गिरी है, अंडर कंस्ट्रक्शन अपर पोर्शन था उनका, वहाँ से उनकी छत गिर गई, बेचारे 14 बच्चे उसी वक़्त, उनके बेचारों को, वालिदैन को जब खबर मिली तो बड़ी अफ़सोसनाक खबर थी। हम भी ज़ाहिर है अपने बच्चों को देखते हैं तो वही चीज़ मुझे ना आ रहा था कि जी उन पे उन वालिदैन पे बेचारों पे क्या गुज़री होगी। ये अभी ये वाक़या, अभी इसका गम कम नहीं हुआ था तो कल फिर एक ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। एक छोटा बच्चा उसमें भी जाँ बहक हो गया। दोनों हादसात में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये कि दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन होम्स थे। उनके दोनों के अपर पोर्शन ही अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कंस्ट्रक्शन हो रही थी ऊपर। उन्होंने कोई ज़्यादा बोझ डाला या क्या हुआ तो वो नीचे वाली छत भी टूट गई इनकी। बाबा क्या हमारे भी ट्यूशन सेंटर्स बंद हो जाएंगे? नहीं, बंद, देखो हुकूमत ने कहा है कि जी ऐसे तमाम ट्यूशन सेंटर्स जो गैर कानूनी हैं या जो घरों में बने हुए हैं, जहाँ पे टीचरें पढ़ा रही हैं, उनको ख़त्म करने का कहा गया है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं लगता। अब देखें कई बच्चे, अब बच्चे क्या, मैं आपको मिसाल दूँ, स्कूल्स, सरकारी स्कूल तमाम प्राइवेटाइज़ हो रहे हैं। इतनी-इतनी फीसें हो गई हैं, बच्चे पढ़ें तो कहाँ पे पढ़ें? अब वालिदैन पे तो बोझ है ना। तालीम का बेड़ा गर्क हो रहा है, बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊँ, तालीम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो रहा है। जो बच्चे थोड़े बहुत पढ़ रहे हैं, अब वो जो ये थोड़ी बहुत फीसें देके ट्यूशन पर से पढ़ रहे हैं, अब उनको भी खत्म करना चाह रहे हैं। थोड़ा-सा हुकूमत को इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। बजाए इसके तो इन ऐसी टीचरों को या ऐसी जो ट्यूशन सेंटर्स को कि थोड़ा एजाज़िया दें उनको, उनको कोई कंपनसेशन दें। आप उल्टा उनको ख़त्म कर रहे हैं कि जी हमने उनकी रजिस्ट्रेशन करनी है। तालीम ख़त्म करने का बहुत अच्छा बहाना है ये, कि आप ट्यूशन सेंटर्स को ख़त्म कर दें, फ्री ट्यूशन सेंटर्स को ख़त्म कर दें। आपने कार्रवाई करनी है तो ऐसी जगह पे करें या जहाँ पे बच्चों की जानों को खतरा है। गटर खुले हुए थे पिछले दिनों, काफ़ी ज़्यादा ये शोर भी मचा। गटर खुले हुए थे, जो बच्चे गिर रहे थे गटर्स में, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं, बस बराए नाम, जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस बंदे को सस्पेंड कर दो, ये कर दो, वो कर दो। कार्रवाई कुछ भी नहीं, बराए नाम, बस टीवी पे शोर शराबे के अलावा कुछ नहीं हुआ। अब ऐसा ही ये मामला हुआ है, कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे। पीरा फोर्स उन्होंने अजीब सी बना दी है। पीरा फोर्स गरीबों को मिटाने के लिए बनाई गई है, मैं तो यही कह रहा हूँ। पहले ये उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे जिन्होंने दुकानों के बाहर भी थोड़ी सी अपनी कोई दुकान को एक्सटेंड किया हुआ था। अजीब सा वैसे मंतक है, ये कोई वो है नहीं। फिर जी 9 बजे दुकानें बंद करनी है तो 9 बजे एग्जैक्ट वो आ जाते थे, ले जी हम आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी दुकानें बंद। हत्ता कि जो बाहर रेहड़ी वाले बेचारे खड़े होते थे उनको भी एनफोर्समेंट फोर्स के ज़रिए ख़त्म किया जा रहा था। उनकी भी रोज़ी-रोटी पर निशान लगाया जा रहा था, ज़रब लगाई जा रही थी। ऐसे ही ये ट्यूशन सेंटर्स हैं, फ्री पढ़ा रहे हैं या कम कीमत पे पढ़ा रहे हैं, यार बच्चों को पढ़ने तो दें। बच्चों में तालीम आएगी तो वो कुछ शऊर हासिल करेंगे ना। मैं कहता हूँ कि इंसान में शऊर के साथ-साथ तालीम होना ज़रूरी है। अगर आप कोई हुनर भी सीख रहे हैं ना, तालीम होगी तो उस हुनर को कारआमद बनाएँगे ना। इसी तरीके से अगर आप बच्चों को पढ़ाएँगे नहीं, तो आगे बढ़कर क्या बनेंगे? अमीर लोग तो हैं वो बच्चों को पढ़ा लेते हैं। वो तो अपने कॉलेजों में, स्कूलों में बड़ी-बड़ी फीसें भी दे देते हैं।
और उसके साथ साथ ट्यूशन सेंटर्स में भी काफ़ी हैवी किस्म के अमाउंट देकर उनको पास भी करा लेते हैं। लेकिन गरीबों का क्या बनेगा? गरीब मिटा रहे हैं, गरीब को मिटाया जा रहा है और गरीबों की तालीम ख़त्म की जा रही है। कारोबार बन गया ना असल में। और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो कारोबार करते हैं, बच्चों से हैवी फीस ले लेते हैं, जी ले जी हम आपको पास कर देंगे। इसके ऊपर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा कि ये कारोबार कैसे कर रहे हैं। तो देखना ये है कि अब वो क्या कार्रवाई करती है हुकूमत हमारी। वैसे मैं हुकूमत से यही कहूँगा कि इन ट्यूशन सेंटर्स को ना ख़त्म किया जाए, बल्कि इनको रजिस्ट्रेशन के अमल में लाके, आसान रजिस्ट्रेशन के अमल में लाके उसको इसका दायरा कार को बढ़ाया जाए और इनको कोई वजीफ़ा लगाया जाए। ऐसी ट्यूशन सेंटर्स के जो टीचर्स हैं, जो कि बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं, उनके लिए कोई वजीफ़ा वगैरह भी लगाया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये बात आप लोगों तक पहुँची है और आप दूसरों तक भी पहुँचाएँगे, हुकूमत तक पहुँचाएँगे। बाबा वो जो ट्यूशन सेंटर वाली टीचर थी वो बच गई? हाँ जी, वो बच गई हैं, उनकी ज़ख्मी हुई हैं थोड़ी-सी, उनके कोई बच्चे भी 2-3 ज़ख्मी हुए हैं। कोई उनके घर के बच्चे भी पढ़ रहे थे, उनमें से कोई फ़ौत भी हुआ है। तो ये थोड़े-से मामलात हैं। बस क्या किया जा सकता है, गुर्बत में बेचारे वो बच्चों को फ्री भी पढ़ा रहे थे, ऐसे सारा कुछ चल रहा था। लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम खानदान वालों को सब्र दे। एक ही खानदान के 3 बच्चे भी फौत हुए बेचारे, इनका क्या हाल होगा? इन्होंने 20-20 गवर्नमेंट ने 20-20 लाख रुपए देने का ऐलान तो किया, मगर 20 लाख से कोई वो चीज़ तो नहीं ना आ जाए, वो बच्चा वापस तो नहीं ना आ जाता। लेकिन कंपनसेशन है, इनको पैसे दे देने चाहिए। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।